हरे कृष्णा। नागों ने आगे कहा, हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी भ्रूण हत्या की हो, जिसकी संतान पैदा होकर मर गई हो, जिसने मिथ्या भाषण किया हो, अथवा जो देवता, अतिथि एवं बंधुओं को अन्न देने से पहले भोजन कर ले। ब्राह्मण ने कहा, नागगण, आप लोगों के इस उपदेश से ही मैं तृप्त हो गया। आप लोग ऐसा समझें कि मैंने ये आहार ही प्राप्त कर लिया। नागराज के आने में केवल 8 रातें बाकी हैं। यदि 8 रात बीत जाने पर भी नागराज नहीं आएंगे तो मैं भोजन कर लूँगा। उनके आगमन के लिए मैंने ये व्रत लिया है। आप लोग इसके लिए संताप नहीं कीजिए। आप जैसे आए हैं लौट जाइए। नागराज के दर्शन के लिए मेरा यह सारा व्रत और नियम है, अतः आप लोग इसे भंग ना करें। नरश्रेष्ठ, उस ब्राह्मण के इस प्रकार आदेश देने पर वे नाग अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट आए। इस महाभारत के शांति पर्व में मोक्ष धर्म में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक 398वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर कई दिनों का समय पूरा होने पर जब नागराज का काम पूरा हो गया तब सूर्यदेव की आज्ञा पाकर वे घर लौटे। वहां नागराज की पत्नी पैर धोने के लिए जल, पाद्य आदि उत्तम सामग्रियों के साथ पति की सेवा में उपस्थित हुई। अपनी साध्वी पत्नी के समीप आई देख नागराज ने पूछा, कल्याणी, मेरे द्वारा बताई हुई उपयुक्त विधि से युक्त हो तुम मेरे ही समान देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर तो रही हो ना? सुंदरी, मेरे वियोग ने तुम्हें शिथिल तो नहीं कर दिया? तुम्हारी स्त्री बुद्धि के कारण कहीं धर्म की मर्यादा असफल या आरक्षित तो नहीं रह गई? इसके कारण तुम धर्मपाल से विमुख या दूर तो नहीं हो गई? नागपत्नी ने कहा, शिष्यों का धर्म गुरु की सेवा करना, ब्राह्मणों का धर्म वेदों को धारण करना, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, राजा का धर्म है प्रजा वर्ग का सतत संरक्षण करना। इस जगत में समस्त प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म बताया गया है। अतिथि सत्कार के साथ साथ यज्ञों का अनुष्ठान करना वैश्यों का धर्म कहा गया है। नागराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य बताया गया है और समस्त प्राणियों के हित की इच्छा रखना गृहस्थ का धर्म है। नियमित आहार का सेवन और विधिवत व्रत का पालन सबका धर्म है। धर्म पालन के संबंध में इंद्रियों की विशेष रूप से शुद्धि होती है। मैं किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है, इत्यादि बातों का विचार करते हुए सन्यासी को सन्यास आश्रम में रहना चाहिए। नागराज, पत्नी के लिए पतिव्रति ही सबसे बड़े धर्म कहा जाता है। आपके उपदेश से अपने इस धर्म को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अब आप मेरे पति देव सदा धर्म पर स्थित रहते हैं, तब धर्म को जानती हुई मैं भी कैसे सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर पैर रखूंगी? महाभाग, देवताओं की आराधना रूप धर्मचर्या में कोई कमी नहीं आई है। अतिथियों के सत्कार में मैंने सदा आलस्य छोड़कर अपने आप को व्यस्त रखा है। परंतु आज 15 दिन से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं। वे मुझसे अपना कोई कार्य नहीं बता रहे हैं, केवल आपका दर्शन चाहते हैं। वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण वेदों का पारायण करते हुए आपके दर्शन के लिए उत्सुक हो गोमती के किनारे बैठे हुए हैं। नागराज, उन्होंने मुझसे पहले सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज के आते ही तुम उन्हें मेरे पास भेज देना। महाप्रज्ञ नागराज, मेरी यह बात सुनकर आपको वहां जाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। इस प्रकार उच्चवृत्ति उपाख्यान विषयक 359वां अध्याय पूर्ण हुआ। नागराज ने पूछा, पवित्र मुस्कान वाली देवी, ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? ब्राह्मण कोई मनुष्य है या देवता? यशस्विनी, भला कौन मनुष्य मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो कौन इस तरह मुझे आज्ञा देकर बुला सकता है? भाविनी, सुरसा के वंशज नाग महापराक्रमी और अत्यंत वेगशाली होते हैं, जो देवताओं, असुरों और देवऋषियों के लिए भी वंदनीय है। हम लोग भी अपने सेवक को द्वारा वर देने वाले हैं। विशेषता मनुष्यों के लिए हमारा दर्शन सुलभ नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। नागपत्नी बोली, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले वायुभुजी नागराज, उन ब्राह्मण की सरलता से तो मैं यही समझती हूँ कि वह देवता नहीं है। मुझे इनमें एक बड़ी विशेषता जान पड़ी कि वे आपके भक्त हैं। जैसे वर्षा के जल का प्रेमी प्यासा पपीहा पक्षी पानी के लिए वर्षा की बाट जोता है, उसी प्रकार वे ब्राह्मण
किसी दूसरे कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से आपका दर्शन चाहते हैं। वे आपका दर्शन छोड़कर किसी दूसरी वस्तु को विघ्न समझते हैं। अतः वह विघ्न नहीं प्राप्त होना चाहिए। अतः उत्तम कुल में उत्पन्न हुए आपके समान कोई सुगृहस्थ अतिथि की उपेक्षा करके घर में नहीं बैठता है। अतः आप अपने सहज रोष को त्याग कर इन ब्राह्मण देवता को दर्शन दीजिए। आज इनकी आशा भंग करके अपने आप को भस्म न कीजिए। जो आशा लगाकर अपनी शरण आए हैं, उनके आंसू जो नहीं पहुंचता, वह राजा हो या राजकुमार, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। दान देने से महान यश की वृद्धि होती है। सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूदान करने से मनुष्य आश्रम धर्म के पालन के समान उत्तम गति पाता है। न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करके पुरुष श्रेष्ठ फल का भागी होता है। अपनी रुचि के अनुसार कर्म भी यदि पाप के संपर्क में से रहित और अपने लिए हित कर हो तो उसे करके कोई भी नरक में नहीं पड़ता है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। नाग ने कहा, साध्वी, मुझ में अहंकार के कारण अभिमान नहीं है, अपितु जाति दोष के कारण महान रोष भरा हुआ है। मेरे उस संकल्प जनित रोष को तुम अपनी वाणी रूप की अग्नि में जलाकर तुम भस्म कर चुकी हो। पतिव्रते, मैं रोष से बढ़कर मुंह में डालने वाले दूसरे कोई दोष को नहीं देखता हूँ और क्रोध के लिए ही सर्प सबसे अधिक बदनाम है। इंद्र से भी टक्कर लेने वाला प्रतापी दशानन रावण रोष के कारण अधीन होकर युद्ध में श्री रामचंद्र के हाथों मारा गया। होमधेनु के बछड़े का अपहरण करके उसे राजा ने के अंतपुर में रख दिया गया है। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने तिरस्कारजनक रोष से भरे हुए कार्तिवीर पुत्रों को मार डाला। महाबली राजा कार्तिवीर अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी था, परंतु रोष के कारण जन्मादग्नि परशुराम के द्वारा युद्ध में मारा गया। इसलिए आज तुम्हारी बातें सुनकर ही तपस्या के शत्रु और कल्याण मार्ग से भ्रष्ट होने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया है। मैं अपनी एवं अपने सौभाग्य की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ, जिसे तुम जैसी सद्गुणवती तथा कभी विलग न रहने वाली पत्नी प्राप्त हुई है। ये लो, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, और जो वो कहेंगे वही करूँगा। वे सर्वथा कृतार्थ होकर यहाँ से जाएंगे। इस प्रकार 360वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर ये कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए। नरेश्वर उसके निकट पहुंचकर बुद्धिमान नागेंद्र, जो स्वभाव से ही धर्मानुरागी थे, मधुर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझ पर रोष ना करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ किसके लिए आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण ने कहा, द्विश्रेष्ठ, आपको विदित हो कि मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उन्हीं से कुछ काम है। उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं। जैसे किसान वर्षा की राह देखता है, मैं भी उनकी बाट जोता हूँ। उन्हें कोई क्लेश न हो, वे सकुशल घर लौटकर आ जाएं, इसके लिए निरोग एवं योग युक्त होकर मैं वेदों का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही साधु हैं और सज्जनों पर स्नेह रखते हैं। किसी भी दृष्टि से आप निंदनीय नहीं हैं, क्योंकि दूसरों को स्नेह दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मर्षि, मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। आप मुझसे जैसा जानते हैं मैं वैसा ही हूँ। इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ? ब्राह्मण, आपने अपने स्वजन पत्नी से मैंने आपके आगमन का समाचार सुना है, इसलिए स्वयं दर्शन करने के लिए चला आया हूँ। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, तब आप कृतार्थ होकर ही यहाँ से लौटेंगे। आपने हम लोगों को विशेष रूप से अपने गुणों से खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात को अलग रखकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग नागराज, मैं आपका ही दर्शन करने की लालसा से यहाँ आया हूँ। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। मैं विषयों से निवृत्त हो अपने आप में स्थित रहकर जीवात्माओं की परम गति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, तो भी महान बुद्धि युक्त ग्रह में आसक्त हुए इस चंचल चित्त की उपासना करता हूँ। अतः मैं ना तो आसक्त हूँ ना विरक्त हूँ। आप चंद्रमा की किरणों की भांति सुखद स्पर्श वाले और स्वतः प्रकाशित होने वाले सुयश रूपी किरणों से युक्त
अपने मनोरम गुणों को ही प्रकाशमान हैं। पवनशन, इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है, पहले आप उसका समाधान कीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपना कार्य निवेदन करूंगा। आप ध्यान से सुनिए। इस प्रकार 361वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, आप सूर्य के एक पहिए के रथ को खींचने के लिए बारी बारी से जाया करते हैं। यदि वहां कोई आश्चर्यजनक बात देखी हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। नागराज ने कहा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य तो अनेक आश्चर्यों के स्थान हैं, क्योंकि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं वे सब उन्हीं से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जैसे शाक वृक्ष की शाखाओं पर बहुत से पक्षी बसेरा कर लेते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव की सहस्त्रों किरणों का आश्रय लेकर देवताओं सहित सिद्ध और मुनि निवास करते हैं। महान वायुदेव सूर्यमंडल से निकलकर सूर्य की किरणों का आश्रय ले समूचे आकाश में फैल जाते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी। प्रजा के हित के लिए कामना से भगवान सूर्य उस वायु को अनेक भागों में विभक्त करके वर्षा ऋतु को में जो जल की वृष्टि करते हैं, उससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। सूर्यमंडल के मध्य में उसके अंतर्यामी महात्मा सूर्यदेव अपनी मान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होते हुए समस्त लोगों का निरीक्षण करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। शुक्र नामक काला मेघ जो आकाश में वर्षा के समय जल उत्पन्न करता है, वह सूर्य का ही स्वरूप है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। सूर्यदेव बरसात में पृथ्वी पर जो पानी बरसाते हैं, उसे अपने विशुद्ध किरणों द्वारा 8 महीनों में पुनः खींच लेते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या होगी। विप्रवर, जिन सूर्यदेव के विशिष्ट तेज से साक्षात परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर प्राणियों सहित ये समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, जिनके मंडल में आदि अंतरहित महाबाहु सनातन पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्यों होगी। किंतु इन सब आश्चर्यों में भी एक परम आश्चर्य की बात जो मैंने सूर्य के सहारे निर्मल आकाश में अपनी आंखों से देखी, वह भी सुनिए। पहले की बात है, एक दिन मध्याह्न काल में भगवान भास्कर संपूर्ण लोगों को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया, जो सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह अपने तेज से संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ रहा था। घी की आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वह अपनी किरणों की तेजोमय किरणों से समस्त ज्योतिर्मंडल को व्याप्त करके अविर्चनीय रूप से द्वितीय सूर्य की भांति दे दीप्यमान होता था। जब वह निकट आया, तब भगवान सूर्य ने उसके स्वागत के लिए अपनी दोनों भुजाएं उसकी ओर बढ़ा दी। उससे भी उनके सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया। उस समय उन दोनों तेजों के मिल जाने पर हम लोगों के मन में ये संदेह हुआ कि इन दोनों में से असली सूर्य कौन है, जो उस रथ पर बैठे हुए थे वे, या जो अभी पधारे थे वे। ऐसी शंका होने पर हमने सूर्यदेव से पूछा, भगवान, ये जो दूसरे सूर्य के समान आकाश को लांघकर यहाँ तक आए थे, वे कौन थे। इस प्रकार 362वां अध्याय पूर्ण हुआ। सूर्यदेव ने कहा, ना तो वायु के सखा अग्निदेव थे, ना ये असुर थे, ना ये नाग थे। ये उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह के व्रत का पालन करने से सिद्धि को प्राप्त हुए एक मुनि थे, जो दिव्य धाम में आ पहुंचे हैं। ये ब्राह्मण देवता फल मूल का आहार करते, सूखे पत्ते चबाते अथवा पानी या हवा पीकर रह जाते थे और सदा एकाग्रचित होकर ध्यान मग्न रहते थे। इन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने संहिता के मंत्रों द्वारा भगवान शंकर का स्तवन किया था। उन्होंने स्वर्गलोक पाने की साधना की थी, इसीलिए स्वर्ग में गए हैं। नागराज, ये ब्राह्मण असंग रहकर लौकिक कामनाओं को त्याग कर चुके हैं और सदा उच्च एवं शील वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न को ही खाते हैं। ये निरंतर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे न देवता, न गंधर्व, न असुर, न नाग ही पा सकते थे। विप्रप्रवर, सूर्यमंडल ने मुझे ये ऐसा ही आश्चर्य दिखाई दिया था कि उच्च वृत्ति से सिद्ध हुआ मनुष्य इच्छा अनुसार सिद्ध गति को प्राप्त हुआ ब्राह्मण
अब सूर्य के साथ रहकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 363वां अध्याय पूर्ण हुआ। उच्च कणश आदानम कणिशाद्यर्जनम शिलम, कटे हुए खेत से वहां गिरे हुए अन्न के दाने बीन कर लाना और बाजार उठ जाने पर वहां बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर लाना उच्च कहलाता है। इसी तरह धान, गेहूं, जौ आदि के बाल बीन कर लाना शिल कहलाता है। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, इसमें संदेह नहीं है कि ये एक आश्चर्यजनक वृतांत है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन में जो अभिलाषा थी उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है। भुजंग शिरोमणि, आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यदि आपको मुझे कहीं भेजना हो या किसी काम में नियुक्त कराना हो तो ऐसे अवसरों पर मेरा अवश्य स्मरण कीजिएगा। नाग ने कहा, विप्रप्रवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं। फिर इस समय आप कहाँ चले जा रहे हैं? आपका जो कार्य है उसके लिए आप यहाँ आए हैं, उसे तो बताइए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ, आप कहें या ना कहें, मेरे द्वारा जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तब आप मुझसे पूछकर मेरी अनुमति लेकर अपने घर जाइएगा। ब्रह्मऋषि, आपको मुझ में प्रेम है, इसीलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए बटोही की तरह केवल मुझे ही देखकर चल देना आपके लिए उचित नहीं है। आप में मैं हूँ, मुझ में आप हैं, इसमें संशय नहीं। यह समस्त लोक आपका ही है। मेरे रहते हुए आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, महाप्रज्ञ नागराज, यह इसी प्रकार है। देवता भी आपसे बढ़कर नहीं है, ये बात सर्वथा यथार्थ है। आपने सूर्यमंडल में जिन पुरुषोत्तम नारायण देव की स्थिति बताई है, मैं, आप और समस्त प्राणी सदा जिसमें स्थित हैं, वही आप हैं, वही मैं हूँ, और मैं जो हूँ वही आप भी हैं। नागराज, मुझे पुण्य संग्रह के विषय में संशय हो गया था। मैं ये निश्चय नहीं कर पाता था कि किस साधन को अपनाऊं, किंतु अब वह संदेह दूर हो गया है। साधो, अब मैं अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उच्च व्रत का आचरण करूंगा। महात्मन, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़े उत्तम ढंग से संपन्न हो गया है। भुजंगम, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका कल्याण हो। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक 364वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।